हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए बात करते हैं आज हमारे क्लास में फुल लेंथ के क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आने वाले जो भी आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी एंड कमीशन के बारे में जैसे ही क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको कमीशन से रिलेटेड भी जो टॉपिक है वो आपको वहीं पे पढ़ा दूंगा। तो हम आज एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास मैंने बताया था DQL का नया एडिशन है 2020 वाला। तो आज हम फुल लेंथ का क्वेश्चन करने वाले हैं DQL में से क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 2.114। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों के पास DQL है वो पहले वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेंगे। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो क्वेश्चन हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और डेटा मैं भी लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ और आप भी डेटा लिखना स्टार्ट कर देंगे। पढ़ता हूँ क्वेश्चन में। A, B and C are partner in a firm having capital of rupees 2 lakh and 2 lakh and 80,000 rupees respectively on 1st April 2015। यानी जो क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल है वो 1 अप्रैल को गिवन है। जैसा कि मैंने डेटा बोर्ड पे उतार लिया है, ऐसे आप भी डेटा उतार लेंगे। तो तीनों का जो कैपिटल है वो मैंने लिख लिया है बोर्ड पे, 2 लाख एंड 80,000 रुपीज। अब आपको मैंने कल समझाया था कि जैसे आपके सामने करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन हो तो समझ जाया करो कि कंपनी कौन सा मेथड फॉलो कर रही है कैपिटल अकाउंट बनाने का, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। इसीलिए करंट अकाउंट के क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है, यानी करंट अकाउंट आपको अलग से बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट के साथ साथ। चलिए आगे हम लोगों ने डेटा उतार लिया। ए का जो बैलेंस है करंट अकाउंट का वो 20,000 है, बी का 10,000 है, सी का अगर ध्यान दोगे तो 5,000 रुपीज डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। कैपिटल और करंट अकाउंट के जो भी बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, लेकिन सी का जो बैलेंस है वो नेगेटिव में चल रहा है, इसीलिए आगे लिखा हुआ है DR। तो जब हम लोग अकाउंट बनाएंगे तब मैं और समझा दूंगा कि किधर लिखना है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो डेटा में उतार लिया हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 10% पर एनम। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर आल्सो एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 6,000 रुपीज पर क्वार्टर। क्वार्टर गिवन है, मैंने बताया था ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। तो बी की जो सैलरी है वो हो जाएगी 6,000 इंटू 4, कितना हो गया 24,000। आगे पढ़ते हैं। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो, यानी अब जो पार्टनर का प्रॉफिट बचेगा इन एप्रोप्रिएशन के बाद, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो ये टॉपिक जो गिवन है ABC, ये हम लोग एक बार के लिए स्किप कर देते हैं। जैसे ही प्रॉफिट निकाल लेंगे तब मैं समझा दूंगा कि इसका क्या करना है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द फर्म मेड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ये भी मैंने कॉपी कर लिया है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2,80,000 रुपीज है 31 मार्च 2016 को। अब बनाना क्या है इसमें, बनाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जनरल एंट्री भी पास करनी है। एंट्री पास करना तो बहुत इजी है, अकाउंट से कर लेंगे हम लोग। लेकिन जो प्रॉफिट गिवन है उसमें लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ अबव आइटम, यानी ऊपर जो भी आइटम है उसको चार्ज करने से पहले का जो प्रॉफिट है वो कितना है 2,80,000 रुपीज। तो डेटा हम लोगों ने क्वेश्चन में उतार लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मैं आपको समझा चुका हूं कि सबसे पहली चीज एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर। तो इसमें पहला आइटम क्या आएगा, पहला आइटम आएगा बाय नेट प्रॉफिट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब ध्यान रखना, यहां जो प्रॉफिट होता है उसका नाम होता है बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, यानी इस प्रॉफिट में से कोई भी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम प्लस माइनस की भी नहीं होनी चाहिए। अगर उसने पहले सैलरी माइनस कर रखी है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर रखा है तो आपको पहले उसमें दोबारा से उसको प्लस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कराऊंगा तब और समझा दूंगा। लेकिन अभी जो प्रॉफिट है ये लिखा हुआ है बिफोर एनी अबव एडजस्टमेंट, यानी उसने ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ना ही सैलरी अभी चार्ज किया है। तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है वो है विदाउट एनी एप्रोप्रिएशन। तो यही वाला प्रॉफिट हम लोग लिखते हैं यहां पर। तो लिख लेता हूं मैं प्रॉफिट 2,80,000 रुपीज। अब बात करते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या था
कि पार्टनर्स को एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना है, तो लिख लेते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है क्वेश्चन में 10% पर एनम। 10% निकाला, मैंने आपको समझाया था किसी भी अमाउंट का अगर 10% निकालोगे किसी भी अमाउंट का, तो एक जीरो तो 10 से कैंसिल हो जाता है, हम लोगों को एक एक जीरो और उड़ाना पड़ता है, तो 10% निकल जाएगा। तो हमारे पास जो कैपिटल के बैलेंस हैं ऊपर लिखे हुए हैं, इनका एक एक जीरो उड़ा देते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। सबका एक एक जीरो उड़ाओगे तो कितना आएगा? 20,000, फिर अगेन 20,000, और इसका एक जीरो उड़ाओगे तो कितना आएगा? 8,000। तो टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट? 48,000 रुपीज आ गया। उसके बाद बात करते हैं बी की सैलरी की। जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि बी का सैलरी है 6,000 रुपीज पर क्वार्टर, तो क्या लिखोगे? टू बी सैलरी, क्वार्टर है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से, तो टोटल कितना हो जाएगा? 24,000। इसके अलावा और भी कोई आइटम क्वेश्चन में अगर गिवन होता, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर कमीशन, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बस ये क्वेश्चन इतना सही है। अब इस अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अकाउंट क्लोज किस तरह से करोगे। सबसे पहले दोनों का टोटल करेंगे, जिसका टोटल ज्यादा होगा वो दोनों तरफ लिख देंगे। तो इसका टोटल मुझे ज्यादा दिख रहा है 2,80,000 रुपीज, तो इसको पहले दोनों तरफ उतार लेता हूं मैं, इधर भी लिख देता हूं 2,80,000 रुपीज। अब क्या करोगे? इधर तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, तो डिफरेंस इधर आएगा। इस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, यानी ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर में डिवाइड होने वाला है। अब इसको किस तरह से डिवाइड करना है, इसके लिए 3 पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले निकाल लेते हैं बैलेंस कितना आएगा। तो 2,80,000 में से अगर आप माइनस करोगे 48,000 और 24,000, तो आप माइनस कर लेना, इसका अमाउंट आएगा 2,08,000। कर लेना, ये माइनस अमाउंट आना चाहिए 2,08,000 रुपीज। अब बात करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट की। ये प्रॉफिट किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो लिखोगे 2 पार्टनर्स। अब कैपिटल अकाउंट मत लिखना यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको कल समझाया था कि अगर करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है, यानी मेथड फॉलो कर रहा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, तो जो भी प्रॉफिट या इंटरेस्ट या सैलरी, ये सभी किस में ट्रांसफर होने वाले हैं? करंट अकाउंट में। तो क्या लिखोगे? 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। कितने पार्टनर है? ए बी एंड सी। इनके अमाउंट कैसे आएंगे ये अभी हम लोग बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो 3 पॉइंट पढ़ना जो क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले बताओ डिविजिबल प्रॉफिट है कितना? 2,08,000 रुपीज। पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। क्वेश्चन आगे बोल रहा है द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज, यानी तीनों पार्टनर में जो प्रॉफिट 2,08,000 डिवाइड होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करना है। पहले बोल रहा है फर्स्ट 60,000 रुपीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। क्या बोल रहा है कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट आया है, कितना प्रॉफिट आया? 2,08,000। तो लिख लेता हूं मैं 2,08,000 रुपीज। क्या बना रहा हूं मैं? वर्किंग नोट बना लेता हूं। 3 पार्टनर लिख लेता हूं ए बी एंड सी। और टोटल प्रॉफिट कितना है कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है पार्टनर के बीच में? 2,08,000। इसके लिए बोल रहा है फर्स्ट 60,000 इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, यानी इसमें 60,000 रुपीज जो होंगे वो तो किसमें डिवाइड होंगे? कैपिटल के रेशियो में। नेक्स्ट 1 लाख रुपीज इन द रेशियो ऑफ 4:3:1, तो ये 1 लाख रुपीज डिवाइड होगा 4:3:1 के रेशियो में। ये डिवाइड होगा कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल का रेशियो भी निकाल लेंगे। फिर बोला रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। अब जो बचेगा उसको इक्वली तीनों पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। तो 2,08,000 में से क्या करोगे? पहले 1 लाख माइनस करोगे तो बचेगा 1,08,000 में से वापस 60 माइनस करोगे, कितना बचेगा? 48,000। इसको किस तरह से करना है? इक्वल रेशियो में करना है। रेशियो में सामने लिख लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 4:3:1 में तो इसको डिवाइड करना है, इसको इक्वल रेशियो में करना है तो हो गया 1:1:1। इसको करना है कैपिटल के रेशियो में। अब कैपिटल का रेशियो क्या है वो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर लो। 4 0 सबके उड़ा दो, कैंसिल आउट हो रहा है किससे? 4 से। 4 2 8, 4 5 20 और 4 5 20, तो रेशियो कितना आ गया? 5:5:2। इस तरह से आपका जो प्रॉफिट है कितना? 2,08,000। मैं इसको यहां से हटा देता हूं एक बार। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है? 2,08,000
8,000 रुपीज। इस 2,08,000 को किस में डिवाइड करना है? ए, बी एंड सी में डिवाइड करना है। अब देखते हैं इसको डिवाइड किस तरह से करेंगे हम लोग। तो चलिए बात करते हैं पहले 60,000 रुपीज की किस रेशियो में डिवाइड करना है? 5:5:2। इसको डिवाइड कर लोगे इजीली। किस तरह से करोगे? ए के लिए करोगे 5 डिवाइड बाय टोटल कितना है इसका? 12। तो लिखोगे इनटू 5/12 तो आ जाएगा ए के अकाउंट में, 5/12 आ जाएगा बी के अकाउंट में, और 2/12 आ जाएगा सी के अकाउंट में। रेशियो में डिवाइड करना आपको आना चाहिए। मैं इसके आंसर फटाफट लिख देता हूँ। 12 से कितना टाइम कट रहा है? 5 टाइम, और 5 5 जा 25, यानी ए का तो कितना आ गया? 25, बी का भी कितना आएगा? 25, और सी का कितना आएगा? 10,000। टोटल कितना हो गया? 60,000 रुपीज को मैंने डिवाइड कर लिया 5 5 और 2 के रेशो में। अब बात करता हूं 1 लाख रुपीज की। इसको किस तरह डिवाइड करना है? 4 अपॉन टोटल कितना है? 8। 4 और 3 7 और 1 8, तो 4/8 ये तो आएगा ए में। तो 4/8 का मतलब कितना हो गया? 2 से कट गया। 1 लाख का 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? 50,000। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में कैसे डिवाइड करोगे? इंटू 3/8। तो इंटू 3/8 करोगे कितना आएगा? कैसे कैंसिल आउट आ रहा है? 8 1 जा 8, बच गया 2। क्या करोगे? 8 2 जा 16, फिर कितना आ गया? 4, 8 5 जा 40, ये आ गया 12,500 रुपए। अब 12,500 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 12 3 जा 36, और 1,500 और आ जाएगा। तो कितना हो गया? 37,500। ये मल्टीप्लाई आपको जैसे करना आता है उस तरह से कर लेना। फिर लास्ट वाले का कितना आएगा? 12,500 रुपए। अब बात कर दो 48,000। इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करना तीन लोगों में, ए बी और सी में। तो कितना कितना अमाउंट आ जाएगा? 16,000 इसके अकाउंट में आ जाएंगे, यानी 1/3 1/3 और 1/3। अब इसका टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि ए के अकाउंट में कितना जाना है, बी में कितना जाना है और सी में कितना है। इसका टोटल कर लेते हैं। पहले 50 और 25 कितना हो गया? 75, 75 और ये कितना हो गया? 16, 91। तो ये अमाउंट आ गया 91,000। यानी ए के अकाउंट में जो लिखोगे वो कितना लिखोगे? 91,000। अब बात करता हूं बी की। बी का भी टोटल कर लेते हैं। 005 कितना हो गया? ये हो गया, एक कैरी कर दो इधर इस तरफ, ये हो गया 6 6 6, 18 हो गया। 18 का 8 कैरी किया 1, तो हो गया 3 और 2 5 1 6 और 1 7, 78,500 आ जाएगा बी के अकाउंट में। तो यहाँ लिखोगे 78,500। अब बात करते हैं सी की। सी का भी टोटल कर लो। 10 और 16 कितना हो गया? 26, 26 और 10 36 और 2 38,500 इसका टोटल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इसके अकाउंट में 38,500। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे देख लिया है। अब इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री बनाने के लिए बोल रहा है, तो एंट्री बनाना बहुत ईजी होता है। अकाउंट से एंट्री निकालना सबको आना चाहिए। एंट्री कैसे बनाओगे? सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एंट्री आपको इस तरह से निकाल लेनी है। फिर सेकंड एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी सैलरी, फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से कि इसमें क्वेश्चन में तो लिखा हुआ नहीं है कि आपको करंट अकाउंट और कैपिटल भी बनाना है, सिर्फ वो बोल रहा है एंट्री बनाओ और अकाउंट बनाओ। किसका? P&L एप्रोप्रिएशन का। पर हम लोग फटाफट से कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी बना लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कौन सा मेथड है? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है। तो क्या करोगे? सबसे पहले कैपिटल क्या रहना चाहिए? फिक्स रहना चाहिए। और क्या समझाया था? उसमें चेंजेस तभी आएंगे जब कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगा रहा हो या फिर कोई ड्राइंग हो। ड्राइंग कौन सी होनी चाहिए? ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ऐसा इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फटाफट से मैं बना लेता हूं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। 3 पार्टनर है हमारे पास, ए बी सी एंड ए बी सी। बहुत ही इजी अकाउंट है, इसमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लो, बाय बैलेंस बीडी। समझाया था कहां से स्टार्ट होगा ये? बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख, 2 लाख और 80,000। तो ये आ गया 2 लाख, फिर अगेन 2 लाख और 80K लिख दिया मैंने, 80,000 रुपीज। अब यहाँ पे ना तो कोई एडिशनल कैपिटल है और ना ही कोई ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है सेम वही क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा। 2 लाख, 2 लाख और 80,000, और इधर का टोटल भी कितना आएगा? सेम 2 लाख, 2 लाख और 80,000।
बैलेंस आ गया 2 बैलेंस CD 2 लाख 2 लाख और 80,000 रुपीज। तो जैसा कि आपने देखा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं फटाफट से करंट अकाउंट की। तो मैं इधर ही करंट अकाउंट भी बना लेता हूं, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। कितने पार्टनर है हमारे पास? 3 पार्टनर है ABC। तो मैं तीनों के अकाउंट बना लेता हूं। इसका टोटल आप कर लेना, सिर्फ मैं आपको पोस्टिंग करना सिखा रहा हूं, टोटल आप कर लोगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले मैंने बताया था ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, किस तरह से लिखोगे? जैसे कैपिटल का लिखते हैं बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस। कितना बैलेंस है उसका? 20,000। दूसरे का कितना है? 10,000। तीसरे का कितना है? 5,000। पर इधर मत लिख देना क्योंकि डेबिट बैलेंस बताया, यानी इसका 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, तो बाय बैलेंस BD इधर लिखा है A और B में, लेकिन C का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड लिखना है ओपनिंग बैलेंस, तो इस साइड में लिखोगे DR साइड में 2 बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस ही है। A में कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि इन दोनों के ओपनिंग बैलेंस क्या है? क्रेडिट साइड है और इसका क्या है? डेबिट साइड है। कितना अमाउंट है? 5,000 रुपीज। उसके बाद मैंने आपको समझाया था इस अकाउंट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इन सब की क्रॉस पोस्टिंग इधर कर देते हैं फटाफट से। तो लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट कितना है? 20, 20 और 8। तो 20,000 20,000 और 8,000। ऊपर एक जीरो कम लगाए तो और लगा लो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सैलरी की। तो लिखता हूं बाय B सैलरी। सैलरी B की है, A के अकाउंट में मत लिखना, B के अकाउंट में लिख दोगे 24,000 रुपीज। C में डैश लगा देना। फिर आ गया पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो ये करंट अकाउंट में पोस्ट होने वाला है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना बैलेंस है? 91,000। दूसरे का बैलेंस कितना है? 78,500 और तीसरे का बैलेंस है 38,500। अब आप इसका टोटल तो अपने आप कर लोगे, मैं इसको यहीं खत्म कर देता हूं। आपको कुछ भी नहीं करना, पहले दोनों में से जो टोटल ज्यादा आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है इधर का टोटल ज्यादा आएगा, तो जो टोटल इधर आ रहा है वो टोटल इधर लिख देना और वापस क्या लिखोगे? 2 बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस, अपने आप इधर अमाउंट आ जाएगा। इस थर्ड वाले के टोटल में से 5 माइनस होने के बाद आएगा अमाउंट। इस तरह से आपने देखा कि करंट अकाउंट बनाना बहुत ही ईजी है। तो जो भी आपको माइंड लगाना है वो सिर्फ कैलकुलेशन में लगाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हम लोग कहां से करने वाले हैं? D के गोल से, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेंगे।